हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश। आज हम लोग आपके अगर ब्लड की सीबीसी की आपने जांच कराई है तो उसमें आपका एमसीबी अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो उससे क्या हम पता चलता है, उसको क्या इंडिकेट करता है, आइए जानते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक सीबीसी की रिपोर्ट दिखा दूं, फिर आगे हम बात करते हैं। ये रही आपकी सीबीसी की रिपोर्ट। एक है डीआर लॉजी पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट है और यहाँ पर एस एम पटेल हैं। इनकी उम्र 21 साल है और ये इन्होंने जो है ना जाँच कराई। तो इनकी एमसीबी कहाँ पर हमारे मिलेगी, तो एमसीबी हमारी ये यहाँ पर है, ठीक है। ये वाली एमसीबी है। तो इनकी एमसीबी यानी क्या नाम है 83 से 101 के बीच में होना चाहिए। यानी ये जो है ना हर लैब की रिपोर्ट में 10% का वेरिएशन आता है। तो इसलिए इनके जो है ना ये रिपोर्ट में 83 से इतना है और ये एमसीबी की इनकी वैल्यू ये रही। ये लेकिन नॉर्मल है। अब चलिए हम बात करते हैं या एमसीबी कम या ज़्यादा होने से क्या इंडिकेट कर पता चलता है। एमसीबी कम या ज़्यादा होने से आपको क्या पता चलता है। तो अगर आपका एमसीबी कम या ज़्यादा है तो आपको जो है बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका एमसीबी जो है ना कम या ज़्यादा होता है तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को हम इंडिकेट करके बता रहे हैं। अगर आपका एमसीबी कम आ रहा है तो यानी आपको जो है ना माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकती है। और अगर आपका आरबीसी ज़्यादा बढ़ कर के आ रहा है यानी आरबीसी का साइज ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकती है। माइक्रोसिटिक ओके। अगर आपकी नॉर्मली आरबीसी होती है तो ये होता है। अब एमसीबी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर रखा है। सब जगह के रिपोर्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये इसके जो है ना मॉर्फोलॉजी इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है, आप जूम करके जो है ना देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लो एमसीबी होने के क्या क्या कारण है। इसको अगर लो एमसीबी आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितने से कितना जो ना माइक्रोसिटिक बोल सकते हैं और कितना मॉडरेट माइक्रोसिटिक बोल सकते हैं और कितना माइक्रोसिटिक। तो अगर आपका 78 से 75 के बीच में है तो माइक्रोसिटिक हो जाएगा। अगर आपका जो है 75 से कम है और मतलब 60 के ऊपर है तो आपका ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। और अगर 70 से नीचे जाता है आपका तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सीवियर जो है ना माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, ओके, या माइक्रोसिटिक हो सकता है। तो हम एक तरीके से इसमें जो है ना बोल सकते हैं कि खून की कमी होने की वजह से ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ लो एमसीबी की, तो यहाँ पर आरबीसी का साइज जो है ना कम हो जाता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आरबीसी का साइज कम हो जाता है। और ये एमसीबी जो है आरबीसी का साइज ही बताती है कि आरबीसी हमारे कितने साइज पर डिपेंड करती है। हमारा आरबीसी का जो साइज होता है नॉर्मली वो 78 से लेकर के 96 के फेमटोलीटर के बीच में होता है। अब यहाँ पर ये देखो, ये हमारी नॉर्मल आरबीसी की पिक्चर है, जो मैंने माइक्रोस्कोप से लिया है। ये हमारी जो है ना माइक्रोसिटिक एनीमिया की जो है ना पिक्चर है। इसमें देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी आरबीसी में मतलब वैक्यूल दिखाई दे रहा है। और ये हमारा जो है ना एक तरीके से और देख सकते हो कि मॉडरेट का जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये वाला मॉडरेट का है और ये हमारा जो है ना सीवियर का है, ओके, स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये हमारा देखो एमसीबी की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो एमसीबी की कमी की वजह से जो है ना आपको थकान लगेगी, स्किन येलो हो जा सकती है यानी जॉइंटिस जैसे लगेगा, जिसको पीलिया बोलते हैं। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैरों में झंझनाहट और ठंडे हो सकते हैं। आपके जो नेल्स होते हैं यानी नाखून होते हैं उन जो है ना भंगुर जैसे लगते हैं। इसके बाद जो है ना आपका फूड जो है ना अगर आयरन की कमी हो जाती है उसकी वजह से जो है ना आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैंने 15 सिम्टम्स बता रखे हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। तो आप तो आपका जो है ना डायग्नोसिस है कि मतलब एमसीबी से क्या क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपका एमसीबी लो है तो इसमें क्या नाम है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के कारण क्या हो सकता है, लीवर की डिजीज़ हो सकती है कोई भी। थैलेसीमिया यानी एक तरीके से जेनेटिक डिसीज होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में चली आती है। इसमें मतलब खून आरबीसी जो बनती है वो क्या नाम है सही साइज की नहीं बनती हैं। इसके बाद क्रोनिक डिसीज। अब हम एमसीबी से पता सा कर सकते हैं कि आदमी को जो है ना लंबे समय से बीमारी है, कम समय से बीमारी है। अगर आपका एमसीबी का जो ना एमसीबी का जो है साइज यानी वैल्यू अगर आपका क्या नाम है 70 से नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका क्रोनिक हो जाएगा। अगर ये क्या नाम है मतलब 70 के ऊपर रहता है, अब 75 के बीच में रहता है, तो आपका जो है ना अभी जल्दी फ़िलहाल में ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ ठीक हो रहे हैं। और अगर क्या नाम है उससे 75 के ऊपर है और 78 के बीच में है तो यानी अभी रिसेंट में आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है। और हाँ अच्छा, एमसीबी अगर हमारा कम आता है तो एमसीबी कम आने से हम क्या 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 रोगों को पता लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से लीवर के डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, किडनी का डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं कि मतलब इससे क्या क्या और दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ।
अब ये देखो यहाँ पर जो ना हाई, अगर आपके जो है ना MCB अगर हाई जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, MCB हाई की जो नॉर्मल रेंज होती है 78 से 96 के बीच में होती है। अगर 96 से अगर कोई आपके RBC का जो है या MCB की वैल्यू अगर आती है ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसिटिक हो जाएगा ये वाला। अगर 103 को मतलब 105 के ऊपर तो हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है मॉडरेट हो जाता है। और अगर इससे 105 के ऊपर जाता है तो सीवियर जो है माइक्रोसिटिक हो सकता है, एनीमिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या किसकी वजह से हो जाता है, हाई MCB, तो ये क्या नाम है, विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाता है, फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी हो सकता है, एमिनो एसिड की कमी की वजह से भी हो सकता है, थायराइड अगर हो गया आपका तो भी हो सकता है, या बोन मैरो की कोई डिसीज होता है तब भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन होती है जिनका खाने से भी हो सकता है। ओके, अब हाई MCB होने के क्या क्या कारण होते हैं। हाई MCB होने के कारण जो होता है ना, मतलब बहुत सारे होते हैं। सिम्टम्स के क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसमें क्या क्या आपको लगेगा, तो थकान लगेगी, यार इसमें भी स्किन येलो जैसे लगेगी, यानी जॉइंटिस जैसे पीलिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होगी, हाथ पैरों में झंझनाहट या ठंड जैसे लगेंगे। और इसमें हेयर या क्या नाम है जो है ना आपके बाल या नाखून जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ना मेमोरी का लॉस हो जाता है, यानी आपका याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और लॉस और आप बैलेंस यानी आप शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे तो सही तरीके से खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब हाई MCB होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो ये विटामिन B12, अगर आपको विटामिन B12 की कमी हो गई या फोलिक एसिड की कमी हो गई है तो आपका इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, लीवर की डिसीज़ कोई हो सकती है, किडनी की डिसीज़ हो सकती है, बोन मैरो की कोई डिसीज़ हो सकती है, या हाई मतलब अल्कोहल कंजप्शन, यानी ज़्यादा मात्रा में आप अल्कोहल ले रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इसका ट्रीटमेंट चाहिए कि अगर आपका MCB कम या ज़्यादा आ रहा है उसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी के साथ आपको मेडिसिन भी चाहिए तो मेरे वीडियो पर को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर चाहिए मेडिसिन के ऊपर, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि MCB अगर आपका कम हो रहा है तो MCB कम होने पर क्या होता है, विटामिन B6 की कमी होती है। ठीक है, और अगर वह इसके बाद इसमें आयरन की भी कमी हो जाती है। ठीक है, MCB अगर आपका कम हो रहा है, आयरन की कमी, ठीक है, अगर वहीं पर इंक्रीज कर रहा है, ये वाला मैंने जो बनाया नीचे वाला साइन, ये वाला, ये हमारा जो होता है इंक्रीज करने का होता है। अगर MCB का साइज जो इंक्रीज कर रहा है तो इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, सारे PDF आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक करो।